हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पुरसुकून भी होंगे, खास तौर पे वो लोग के जो नीचे के लेवल से बहुत परेशान थे। जब मैं बार बार बोल रहा था वीडियो बना बना के कि पैनिक नहीं करना, कोई मिस्टेक नहीं करना, तो वो लोग जो है ना वहाँ पे कमेंट में आके काफ़ी परेशान हो रहे थे कि आसिफ भाई कैसे पैनिक नहीं करें, हमारे ओल्ड कॉइन्स डाउन है। तो मेरा ख्याल है आज ओल्ड कॉइन्स की जो मूवमेंट हुई है उनके सामने लास्ट 7 डेज के अंदर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ बड़े ओल्ड कॉइन पंप हुए हैं। कितना ज़्यादा मैंने बोला नीचे के लेवल्स के ऊपर अच्छी बाइंग बन रही है, कर लो इसके अंदर। और इसके अलावा आप देखो, आप लोग एफईटी को देखो कितना जबरदस्त पंप हुआ है, एआई कॉइन्स बहुत जबरदस्त पंप हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स हुए होगे, और अगर रिलैक्स अभी तक नहीं हुए हो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मार्केट आपको इंशाल्लाह और रिलैक्स करेगी कमिंग डेज में। अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन को भी, कि यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, कहाँ पे आप लोग एक्यूमुलेशन दोबारा कर सकते हो अगर आप लोग नीचे फिर से सोए हुए थे, कहाँ पे एक्चुअल में इंटरेस्ट बनती दोबारा से, वो आपको रेंज बताऊंगा। और उसके अलावा बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हम स्पीड से डिस्कस करेंगे और मैक्रो लेवल में बताएंगे किस किस ओल्ड कॉइन के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक जो है हो चुका है, और वो हमें चार्ट पे अच्छे दिखने, कोई पुल बैक आता है तो उसमें बाइंग कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नीचे के लेवल से बाइंग नहीं की थी। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिटकॉइन के चार्ट पे ऑलरेडी मौजूद है। बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों स्टेप 94,650 की रेंज के अंदर। नीचे के लेवल्स पे बिटकॉइन जब ब्रेकआउट कर रहा था, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था काफी कन्फ्लुएंस ऐसे मौजूद हैं। उनमें से एक कन्फ्लुएंस था हमारे पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, याद होगा आप लोगों को। और मैंने बताया था टारगेट जो है ना इसका 93,000 94,000 तक जाता है, बट बीच में एक रेजिस्टेंस थी, इस वजह से हम थोड़ा कॉशियस थे। और यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा स्पीड से बिटकॉइन ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, बट ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सूनर और लेटर जो है रेंज टूटेगी। एनीवेज यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, इसके अलावा ट्राइंगल पैटर्न बन रहा था, आप लोगों को याद होगा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कन्फ्लुएंस है। सबसे मेजर कन्फ्लुएंस क्या था आप लोगों को याद होगा, वीकली के ऊपर 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट दिखाई थी। मैंने आपको बताया था मैंने कि जब तक 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट होल्ड है वीकली के ऊपर, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इवन बिटकॉइन थोड़ा नीचे भी जाता है ना, 68,000 तक जो है हमारा बाइंग जोन ही था। और मैंने बताया था कि इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा कि बिटकॉइन जाएगा, और इसी एरिया से हमें रिवर्सल मिलेगा। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंस एक और भी था यहाँ पे, कि यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था, और उसका बाइंग जोन में था वो भी यहाँ पे 68,000 से लेके 75,000 के आसपास था। तो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया है। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन थोड़ा और नीचे जा सकता है, वैसा नहीं हुआ। बट ओवरऑल जो हमारा बाइंग रेंज था, बाइंग जोन था, बिटकॉइन ने हमें वहीं से एक रिवर्सल दिया है। अब यहाँ पे चार्ट के ऊपर बुलिश चेंजिंग क्या हुई है वो भी जल्दी से आपको बता दूं। तो पहली चेंजिंग यहाँ वीकली के ऊपर ही हुई है। ये देखो यहाँ पे ये बन रहा था लो, ये बना हाई, एक नया लो बना, और अब यहाँ पे एक नया हाई बना है हमारे सामने। कहां तक बना है? 95,000 तक बना है। अब यहाँ वीकली क्लोजिंग जो है वो होने वाली है। मैंने बताया था आपको कि वीकली क्लोजिंग जो है हमें नजर में रखनी है। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि यहाँ कुछ बुरा होगा, बट फिर भी जब तक क्लोजिंग हो नहीं जाती हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती है। और हमें दिख रहा है, अब जाहिर है आज यहाँ पे सैटरडे है, कल संडे होगा, 2 दिन बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह जो है हमें वीकली क्लोजिंग ऑलमोस्ट मिल चुकी है, और हम यहाँ पे ऊपर ही क्लोज होंगे। अब यहाँ पे ऊपर क्लोज होने का मतलब ये हुआ कि बिटकॉइन का वीकली के अंदर मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ टूट चुका है, जो कि जाहिर सी बात है एक बुलिश सिनेरियो बनता है बिटकॉइन के लिए। और यहाँ पे इसके बाद कोई पुल बैक भी आता है नीचे के रेंजेस पे, कहाँ पे बताता हूँ मैं अभी आपको आगे चल के। तो हमारे लिए ना सिर्फ कि बिटकॉइन के अंदर बल्कि बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। किन ओल्ड कॉइन्स में होगी वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीकली का स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद डेली में देख लेते हैं। तो डेली के अंदर भी आपको दिखेगा कि डेली के अंदर भी जो है ना हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये था हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग हाई, बल्कि डेली के अंदर क्लोजिंग होने के बाद हमें 2-3 क्लोजिंग और मिल चुकी हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे ऑफिशियली जो है बिटकॉइन डेली के अंदर अपना ब्रेकआउट कर चुका है। अब यहाँ बिटकॉइन कहाँ चल रहा है? 95,000 के रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है। ये एक लोकल रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट बहरहाल एक रेजिस्टेंस मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों 2 सिनेरियोज है। एक सिनेरियो तो ये है कि बिटकॉइन 95,000 का जो जोन है ना, यहीं से जो है ऊपर नीचे होके इस तरीके से रिट्रेसमेंट ले, और हमें यहाँ पर जो है तकरीबन 90,000 से लेके 88,000 का जो जोन है वो यहाँ पे दिखे। बट इन केस यहाँ से बिटकॉइन नहीं रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे ऊपर जो लेवल है ना हमारा, ये 99,000 से लेके 1,02,000 का लेवल, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो उसके बाद कोई पुल बैक आएगा। तो जिन लोगों ने बात मेरी नीचे नहीं सुनी थी, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है नीचे के लेवल्स पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी। तो बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आता है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है, और ये जहन में रखना है कि बिटकॉइन अगर 88,000 तक भी आता है, 86,000 तक भी आता है, तो हमारे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा इन वर्स्ट केस अगर बिटकॉइन यहाँ तक
तक भी आया तब भी पैनिक मैं नहीं करूंगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है कि बिटकॉइन का वो नीचे से ऊपर ब्रेकआउट कर चुका है, तो पूरे का पूरा जो है बिटकॉइन का स्ट्रक्चर लो जोन है। तो ये बिटकॉइन का फिलहाल सिनेरियो बन रहा है। और बता दिया मैंने आपको कि अभी के लिए हमारे पास जो करीब तरीन रेजिस्टेंस है वो 95,000 से लेके 96,000 की है, और इसके अलावा अगली बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो हमारी 99,000 से लेके 1,02,000 की है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। आप प्रीवियसली देख सकते हो कि इन लेवल से हमें काफी जबरदस्त जो है वो रिजेक्शन मिली है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं जो कि इस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी कि इस टाइम जो है ना ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो काफ़ी रिकवर हुए हैं। तकरीबन सारे ऑल्ट कॉइन्स रिकवर हुए हैं, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स जो है पंप हुए, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है, और उनका पंप होने का मतलब ये है कि पैसा जो है वो मार्केट में फ्लो हो रहा है। और इसका मेजर रीज़न क्या है, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि जिस टाइम बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक करेगा ना, तभी मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा और ऑल्ट कॉइन्स भी आपको रिकवर करते हुए दिखेंगे। तो बिटकॉइन दोबारा से जो ऊपर का लेवल था वहां पे आया है, और उसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन हमें स्टेबल दिख रहा है काफी दिनों से, तो इसी रीजन की वजह से ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐड कर दूं कि देखो फिलहाल जो है ना आप लोग ये मत समझो कि ऑल्ट कॉइन सीजन जो है शुरू हो चुका है। ऑल्ट कॉइन्स का पंप जो आपको दिख रहा है अभी के लिए हम इसे एक छोटा सा ऑल्ट कॉइन का एक रैली कह सकते हैं, और उसका रीजन ये कि ऑल्ट कॉइन का सीजन तब स्टार्ट होगा जिस टाइम इथीरियम जो है वो बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स को आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो अभी के लिए आप लोग बहुत ऊपर का मत सोचो। अभी के लिए जो लोग नीचे बाइंग नहीं कर पाए थे, मैं उन लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूं कि जो पुल बैक्स अगर आते हैं तो वहां पर जो है ना उनकी बाइंग वगैरह कराई जा सके, ताकि कमिंग डेज के अंदर जो है ना हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है शॉर्ट टर्म के अंदर भी बना सके। अब इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। इथीरियम के बारे में आप लोगों को याद होगा नीचे के लेवल्स पे मैंने 3 बाइंग जोन आप लोगों को बताए थे, जिस टाइम बिटकॉइन अपने लोकल बॉटम को रिटेस्ट कर रहा था, उसके आसपास था। और पहला लेवल था हमारा 1550 का एरिया, इथीरियम इससे भी नीचे गया, इस लेवल को ब्रेक किया इसने। और सेकंड सपोर्ट लेवल जो दिया था मैंने आपको 1420.98 का दिया था, और ये भी हमारा रिटेस्ट हुआ। बट थर्ड लेवल जो है वो रिटेस्ट नहीं हुआ, 1250 का एरिया। अगर बिटकॉइन 68 पे जाता तो ये लेवल रिटेस्ट होता, तो ये लेवल हमारा रिटेस्ट नहीं हुआ। एनीवे जिन लोगों ने इन 2 लेवल से बाइंग की होगी तब भी यहाँ पर देखो तो लगभग यहाँ पर जो लो लगा है वहां से अब इथीरियम चल रहा है 27% अप। बट अभी के लिए आपको क्या दिख रहा है कि इथीरियम यहाँ पे स्टिल जो है अपनी जो बड़ी रेजिस्टेंस है उससे जो है फिलहाल हमें एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। ये कौन सा लेवल है? ये है हमारा 1850 का लेवल, आप लेके चल सकते हो। इसके अलावा इससे ही बड़ा जो लेवल है, जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस मैं कंसीडर करता हूं, वो है 2000 से लेके ये 2200 का लेवल। ये वीकली के अंदर जो है मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर ऑल्ट कॉइन्स को मेजर रैली में जाना है, ऑल्ट सीजन ट्रिगर होना है, तो पहले ये जरूरी है कि इथीरियम जो है ना अपना वीकली के अंदर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करे। बहुत ऊपर की बात हम ना भी करें तो कम से कम वीकली के अंदर जब तक यहाँ पे $2000 से ऊपर हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिलती है, हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ऑल्ट कॉइन सीजन जो है प्रॉपरली अब ट्रिगर होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। तो ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए आप लोग इस लेवल पर नजर रखो। अगर टूटता है तो आप इथीरियम के अंदर भी पुल बैक के ऊपर हैवी जा सकते हो, और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी जो आप लोगों ने होल्ड किए हुए जा रहे हैं, काफी लोगों ने स्पॉट के बैग्स होल्ड किए हुए, आप कंसीडर कर सकते हो कि अब जो है ना हमें कोई बड़ा प्रॉफिट मिलने जा रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो मैक्रो लेवल पे अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर चुके हैं, जिनके अंदर कोई पुल बैक आएगा तो वो हायर लो का मूव होगा, वो डिमांड जोन की तरफ एक पुल बैक होगा। पहला ऑल्ट कॉइन जो यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, वो मार्केट कैप के लिहाज से मैं डिस्कस करूंगा, और वो है आपका XRP। XRP के चार्ट में ओपन कर लेता हूं। XRP जो है ना एक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है। वीकली के अंदर XRP का स्ट्रक्चर जो है फिलहाल नहीं टूटा है, और उस लिहाज से जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है आपका ये वाला हाई, और ये है हमारा 2.51 का लेवल। बट ये लेवल टूटेगा अगर तो इसका मतलब ये होगा कि XRP जो है इस रेंज से ही ब्रेकआउट कर रहा है। डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप लोगों ने देखना है। पहली चीज आप देखो, डेली के अंदर प्रीवियसली XRP के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, आपके सामने हैं। यहाँ पे हमें एक हाई बनता हुआ दिखा, इसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एक लो बना है, यहाँ पे एक नया हाई बन चुका है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो सपोर्ट बनती है XRP की वो $2 बनती है, और ये इसका नेकलाइन एरिया है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो XRP का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 2.36 और 2.51 का टारगेट। तो आप यहाँ पे 2.16 के ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पे $2 के ऊपर जो है XRP को देख सकते हो। ये स्पॉट में बाइंग में बता रहा हूँ, स्विंग सेटअप है, और टारगेट बता दिया मैंने ऊपर की तरफ क्या रहेंगे। लास्ट टारगेट जो है हमारा फिलहाल के लिए, जाहिर है वीकली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, तो 2.51 का हमारा लास्ट टारगेट है। और इसके अलावा वीकली के अंदर जिस टाइम ये एरिया ब्रेक हो जाए ना 2.51 का एरिया, तो आपने जहन में रखना है कि उसके बाद XRP के अंदर जो है ना मूवमेंट इससे भी बड़ी हो सकती है। तो जो लोग यहाँ पे मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए XRP को होल्ड कर रहे हैं वो जहन में रखें
कि ये रेंज टूटना जो है ना वो XRP के लिए काफ़ी बुलिश होगा। तो कमिंग वीक्स के अंदर, कमिंग डेज के अंदर, ज़ाहिर है वीकली का चार्ट है, एक कैंडल में 7 दिन होते हैं, तो XRP जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट कंडीशन जो है अच्छी रहती है, कोई बहुत बुरी फट मार्केट में नहीं आती, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह XRP जो है हमें आने वाले वीक्स के अंदर एक बड़ी मूवमेंट जो है दे सकता है। तो ये हो गया दोस्तों XRP। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे यहाँ पे वो है सोलाना। सोलाना का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी फिलहाल चलती हुई ट्रेन है, तो यहाँ पे सोल के अंदर अगर ट्रेड लेना चाह रहा है कोई नीचे, अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी है सोल के बारे में, $100 की रेंज भी बताया था मैंने कि यहाँ भी खरीदो, नीचे जाएगा तो $85 में भी खरीदना। ये दोनों जो है बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। तो बहरहाल यहाँ पे सोल जो है भी चल रहा है 151 के ऊपर, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनती है सोल की, वो ये पूरा एरिया बनता है। सोल यहाँ पे नीचे आता है तो पूरे का पूरा एरिया जो है आपका बाइंग जोन है। तो 130 से लेके आपका $100 तक जो है सोल का ऐसा जोन है जहां पे नीचे मिलता है सोल, आपको आप जो है ना इसमें एंट्री बना सकते हो। तो ये हो गया सोल। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम यहाँ पे देखेंगे वो होगा कार्डानो। कार्डानो का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। वैसे वीकली के अंदर तो फिलहाल हमें स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिला है और ना ही डेली के अंदर मिला है, स्टिल जो है अपने स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस जोन से नीचे है। बट यहाँ पे अगर चार्ट को बड़ा मैं करता हूँ तो आपको दिखेगा कि कार्डानो जो है ना वो एक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और कार्डानो एक ऐसा ऑल्ट कॉइन है कि जब ये ब्रेकआउट करना स्टार्ट करता है ना तो बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे कार्डानो अगर नीचे आता है, आपको इस लेवल पे दिखता है ना जो आपका 0.6 से लेके लगभग यहाँ पे 0.55 का लेवल है, तो यहाँ पर जो है कार्डानो के अंदर भी आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, बट पुल बैक आता तो चार्ट पे जो है ना बुरा नहीं दिख रहा है, और ये पूरी की पूरी जो है आपके सामने है कि यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट भी इसको जो है मिल रही है। तो सपोर्ट लेवल पे आएगा तो कार्डानो को भी जो है आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद अगला जो ऑल्ट कॉइन है वो है सुई, जिसके बारे में नीचे के लेवल से मैंने बड़ा क्लियर कहा था कि ये जो है ऐसा ऑल्ट कॉइन है जिसका ट्रेंड जो है हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, स्टिल यहाँ पे हमें अच्छा ही दिख रहा है, तो आप जो है इसको लाजमी कंसीडर करो। और ये आपके सामने है कि ये सपोर्ट लेवल मैंने आपको दिया था, और वहां से अब सुई जो है ब्रेकआउट करके लगभग यहाँ पे तकरीबन 90% तक पंप कर चुका है। ओवरऑल सपोर्ट लेवल था ना, मेजर सपोर्ट लेवल था, वो होल्ड किया और वहीं से बाउंस हुआ है। और डेली के अंदर भी इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, आपके सामने है। और इसके अलावा वीकली के अंदर भी इसका स्ट्रक्चर ब्रेक जो है हो चुका है, और अब यहाँ पे एक हाई बना रहा है। चलती हुई ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन में मैं इंटर होने का कायल नहीं हूँ, तो यहाँ पे एक पुल बैक आता है इसके अंदर। ये पूरे का पूरा लेवल है जहां पर आप बाइंग कंसीडर कर सकते हो 2.45 से लेके लगभग यहाँ पे $2 तक। बट यहाँ तक सुई नहीं भी आता है ना, और सुई अगर यहाँ तक भी आता है 2.79 तक भी, तो 2.79 पे आप पहली एंट्री बना लेना। अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो फिर जो है ना आप सेकंड जो है इसी जोन पे एंट्री बनाना। इस तरीके से आपकी बाइंग एवरेज जो है वो इस तरीके से मिड में हो जाएगी, और आप जो है ना यहाँ पे सुई को लूज भी नहीं करोगे अगर सुई ने यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर की तरफ सफर स्टार्ट कर लिया। तो ये हो गया दोस्तों सुई। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे यहाँ पे वो है लिंक। लिंक का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। लिंक ने भी अभी तक ना तो डेली के अंदर ना ही वीकली के अंदर अपना रेजिस्टेंस लेवल जो है ब्रेक किया है, बट ओवरऑल लिंक ने यहाँ पर जो नीचे से ऊपर की तरफ सफर किया है वो काफी अच्छा किया है। और यहाँ पे आप देखो लगभग यहाँ पे 42% का सफर जो है इसने भी तय किया है। तो लिंक के अंदर बाइंग करना चाह रहे हो तो ये लेवल्स हैं दो, एक तो है हमारा 12.31 का लेवल, और इन वर्स्ट केस 9.49 का लेवल, जो मुश्किल है अभी फिलहाल फौरी तौर पे आए, बट फिर भी एज ए सेफ्टी जो है आप एक एंट्री यहाँ बना लेना और सेकेंड एंट्री जो है यहाँ बना लेना। फिलहाल के लिंक जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, 15.59 का लेवल है, डेली का हमारा स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो ये बाइंग जोन है, बट इन केस अगर ये लेवल टूटा तो फिर उसके बाद जो है ना दोबारा एनालाइज करके हम आपको दोबारा जो है इसका बाइंग जोन दे देंगे। तो ये हो गया चेन लिंक। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन यहाँ पे देखेंगे वो है एवलॉन्चे एविक्स। ये भी एक बड़ा कॉइन है, और डेली के अंदर तो बहरहाल अभी तक ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ही रिटेस्ट कर रहा है, नहीं ब्रेक किया है इसने। ये इसका जो है स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल है, बट यहाँ पे वीकली के अंदर जो है हमें एक अच्छा ब्रेकआउट जो है इसमें दिख रहा है। कहाँ मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। कैंडल की क्लोज तो नहीं हुई है, बट बहरहाल हमें दिख रहा है कि कैंडल जो है काफ़ी अच्छी चल रही है इस टाइम। तो ये आप देखो, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था वीकली के अंदर। यहाँ पे देखो तो कैंडल क्लोजिंग के बाद हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, पुल बैक आता है, तो हमारा 19.79 से लेके लगभग यहाँ पे 16.84 का ये पूरे का पूरा बाइंग जोन है। और सेकंड इसमें एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 20.50 की, जो इसने ब्रेक कर दी थी नीचे की तरफ वीकली के अंदर, और उसकी वजह से नीचे के लेवल पे चला गया था, वो दोबारा इसने रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल
कैंडल क्लोजिंग हो जाती है इस लेवल से ऊपर, कुछ यहाँ पे सरप्राइज नहीं मिलता है अगर, तो उसके बाद जो पुल बैक आएगा वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अलावा जब मौका आएगा तो मैं आपको दोबारा वीडियो बना के भी बता दूंगा। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ। इसके बाद एक लास्ट ऑल्ट कॉइन दिखाऊंगा, उसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन्स मजीद भी मेरे रिडार पर है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखेंगे इंशाल्लाह। रात में आप वीडियो का वेट करना, आज से इंशाल्लाह 2 वीडियोस रोजाना बनाने की मैं ट्राई करूंगा। तो ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया ओंडो का, और यहाँ पे देखो आप लोग पहले वीकली के अंदर ओंडो की एक मेजर सपोर्ट थी, जिसके बारे में आपको याद होगा जब नीचे के लेवल से बिटकॉइन चल रहा था मैंने कुछ वीडियोस बताया था आपको, और उसी वीडियो के अंदर ये सपोर्ट लेवल मार्क करके मैंने दिया था आपको। पहली सपोर्ट थी ओंडो के लिए ट्रेंड लाइन, सेकंड थी यहाँ पर ये वाली मेजर सपोर्ट जहां से ओंडो ने पूरा अपना लंबा सफर जो है ऊपर की तरफ स्टार्ट किया था। तो उसी लेवल को ओंडो ने होल्ड किया है, बिल्कुल सेम सुई का सेटअप जो है इसमें ही बन रहा है। वीकली के अंदर अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर चुका है, देखो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर और 0.86 के लेवल के ऊपर। इसके अलावा डेली में देखो तो डेली के अंदर ये अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक भी हमें दे चुका है। यहाँ पे देखो तो ये बना लो, ये बना हाई, ये बना लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट जो बनती है इसकी वो बनती है 0.81 की। इसके अलावा इसमें भी आप देखो तो आपको जो है ना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, ये है इसका राइट शोल्डर, और नेक लाइन इसमें ब्रेक भी हो चुकी है। देखो ना, अगर आप लोग नेक लाइन ब्रेक भी हो चुकी है तो यहाँ पर एक पुल बैक आता है, तो ये पूरे का पूरा लेवल जो है आप लोगों के लिए बाइंग जोन है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।